नमस्कार साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर्स वाला पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। सीटेट की तैयारी में, जो कि परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, जो कि सीबीटी मोड पे होती है। तो हम लोग सीटेट की तैयारी में 5 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें से आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है, लैंग्वेज सेकंड। 2 लैंग्वेज होती है, जिसमें से बहुत से बच्चे हिंदी और संस्कृत सिलेक्ट करते हैं, बहुत से हिंदी और इंग्लिश। आप सभी लोग भी अपने अपने स्टेट का जो भी आपका लैंग्वेज हो वो ले सकते हैं। और 4th लैंग्वेज आपकी होती है मैथमेटिक्स, और 5th होती है एनवायरमेंटल स्टडीज। ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ता है, जिसमें से कक्षा 1 से 5 तक की अगर आप किताबें पढ़ लेते हैं तो आपका पर्याप्त मात्रा में मटेरियल मिल जाता है। और हम लोग साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसे बोलते हैं कि तैयारी सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में सारे सब्जेक्ट की करेंगे। तो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला चैप्टर पढ़ने चलते हैं, वृद्ध एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू, दिन प्रतिदिन हमेशा चलती रहती है, और जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन, इसमें क्वांटिटी भी बढ़ती है और क्वालिटी भी बढ़ती है, दोनों। फिर और विकास जो होता है गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भ से कब्र तक मतलब जब बच्चा माँ की कोख में आता है तब से उसका विकास डेवलप चालू हो जाता है, डेवलपमेंट। हाथ की उंगलियों का बनना, पैर का बनना, आंख का बनना, मस्तिष्क का बनना, धीरे धीरे फिर जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे 1 साल का, 2 साल का घुटनों के बल चलता है, फिर पैर के बल चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। ऐसे ऐसे उसका विकास होता है। फिर पढ़ाई करने लगता है, मतलब 10 साल का, 15 साल का, 20 साल, ऐसे ये चीज बढ़ता जाता है जब तक उसके डेथ नहीं हो जाती है। इसीलिए उसको बोलते हैं वॉर्म टू टर्म, यानी जन्म से मृत्यु तक बोल सकते हैं। और वृद्ध जो आपकी होती है परिपक्वता के बाद रुक जाती है। परिपक्वता क्या होता है? जो आपका परिपक्वता को इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के जो आपकी होती है रिलेट किससे होती है? हेरिडिटी से होती है। मैच्योरिटी किससे रिलेट होती है? हेरिडिटी से। और फिर आप गुणात्मक परिवर्तन में क्या क्या देखते हैं? कार्यशैली, कार्यात्मक क्षमता, कार्य क्षमता जिसे बोलते हैं, ठीक है। कार्यशैली में आपका कार्य करने के तरीके आता है। क्या आता है? कार्य करने का तरीका। आप बचपन में जैसे क्या जो काम नहीं कर पाते थे, बड़े होकर कर लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए खेत में काम करना हो या पढ़ाई करना, जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत सब काम नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलप करता है तो अपना काम करने लगता है। फिर कार्य करना क्षमता में, जैसे आप छोटे थे तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते थे, लेकिन जब बड़े होने के बाद में उससे अच्छा और बेटर काम कर लेते हैं। फिर इसी तरह परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जो एक समय बाद रुक भी जाता है। जैसे हाइट का बढ़ना, आपका मैच्योर होने के बाद में एक या एडोलसेंस में आने के बाद में आपका हाइट बढ़ना रुक जाती है। अगर कंटिन्यू बढ़ती रहती तो आपका घर क्या आपका मतलब इन्फिनिटिव बढ़ते जाते हैं हमेशा के लिए। तो इसलिए इसका एक बोल सकते हैं कि वृद्धि में भी इसको रख सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया परिमाणात्मक परिवर्तन। वृद्धि को वृद्धि में परिमाण भी होता है आपका, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, शेप हो गया, साइज होगा। जहां नहीं कह सकते जहां पे नंबर हो, क्या हो? नंबर, संख्या हो, उसे परिमाणात्मक बोलते हैं। फिर विकास, विकास कितने, विकास के आपका डोमेन कितने होते हैं? 4, मेनली 4 होते हैं मुख्यतः। कितने होते हैं? तो 4। यहां हम लोग क्या लिखेंगे? 4। फिर कौन कौन सा? शारीरिक विकास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिर अगला होता है क्या? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो आपका शारीरिक विकास में आपको बच्चे का शारीरिक का विकास होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी साइज मतलब क्या बोलते हैं, शरीर का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास, उसके मस्तिष्क का विकास, समझ का विकास कह सकते हैं। सामाजिक विकास में आपका जो बच्चा अपने एनवायरमेंट में, अगल बगल, पास पड़ोस में, परिवार में सीखता है, उसका सामाजिक विकास हो गया। जहां का जैसा माहौल होता है वही बच्चा सीखता है, तो उसके बच्चे का सामाजिक विकास हो जाए। फिर आता है सामवेगिक विकास, जिसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का संवेग बचपन में होता है अलग होता है और बड़े पे अलग होता है। जैसे आप कोई काम पहले करते थे, मान लीजिए रील्स देखते थे, अब 4 साल बाद देखेंगे, अब अपने आप पे ही हंसी आ जाएगी, मैं कितना नादान था कि मैं रील्स देखता था, अपना समय लॉस करता था। जब एक मैच्योरिटी आने के बाद में,
जैसे बच्चा बचपन में किसी मार्केट में अपने पापा के साथ या किसी के साथ जाता है खेलने या खिलौना के लिए रोता है कि पापा हमको यही खिलौना चाहिए, और उसको नहीं मिलता तो रोने लगता है, और मिल गया तो खुश हो गया। तो अगर खूब मिल गया तो खुश हो गया, उसके चेहरे पे इंप्रेशन अलग आ जाता है खुशी का, जो वो भी एक इमोशनल है। और नहीं मिलता है तो रोने लगता है, क्या करता है, रोने लगता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो मार्केट या खेल मतलब मेले में जाता तो नहीं रोता है किसी भी खिलौने के लिए, क्योंकि वो समझदार हो जाता है, उसका माइंड डेवलप हो जाता है। और फिर इसका कह सकते हैं कि उसका विकास हो चुका है, डेवलप हो चुका है वो। फिर कह सकते हैं विकास जो आपके 4 क्षेत्र हैं डोमेन, जो शारीरिक विकास जिसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, और सामूहिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो आपस में होते हैं इंटरकनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, पीसीएसई इसको बोलते हैं। पीसीएसई एक दूसरे बिना एक दूसरे के विकास का नहीं हो सकता है, ना सामूहिक विकास, ना सामाजिक विकास, ना संज्ञानात्मक विकास, ना शारीरिक विकास बोलते हैं हो सकता है, एक दूसरे से एक दूसरे का रिलेट करते हैं। फिर आ जाइए मोटर डेवलपमेंट, विकास में मोटर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं गत्यात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास। क्या, गत्यात्मक विकास, जो गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित हो जाए, जो शरीर के विकास में गति होता है, शरीर के विकास में गति होता है, उसे मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन सा, स्थूल गतिक यानी ग्रॉस मोटर, स्थूल गतिक यानी ग्रॉस मोटर। फिर आपका होता है सूक्ष्म गतिक यानी फाइन मोटर। कौन सा, स्थूल गतिक यानी ग्रॉस मोटर, और सूक्ष्म गतिक यानी फाइन मोटर। फिर जो स्थूल गतिक होता है आपका ग्रॉस मोटर, इसमें जो वर्क करती है बड़ी मसल्स होती हैं आपके, जैसे आर्म्स की मसल्स हो गई, किसकी, आर्म्स की मसल्स, लेग्स की मसल, जैसे आप दौड़ने के लिए किसी चीज को पकड़ने के लिए कस के, जहां पे आपके आर्म्स की मसल्स के यूज किए जाते हैं। फिर सूक्ष्म गतिक यानी फाइन मोटर, इसमें छोटी छोटी मसल्स का, जैसे हाथ की मसल्स हो गई, आइस की मसल्स हो गई। फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपका जो एग्जांपल कह सकते हैं, घुटनों के बल चलना, जैसे बच्चा चलता है तो घुटनों के बल शुरू शुरू में चलता है, मतलब क्या बोलते हैं जिस, और फिर उसके बाद में खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर वॉक करता है, फिर रनिंग करता है, जंपिंग करता है। तो ये सब क्या हो जाए, ग्रॉस मोटर स्किल, यानी क्या बोलते हैं बड़ी स्किल्स, बड़े मसल्स का यूज कर रहा है। फिर आपका आता है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे ड्राइंग बनाने के लिए आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग बनाने के लिए हाथ की उंगलियों का ऐसे पकड़ के पेंटिंग बनाते हैं, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए भी आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, आंख में काजल लगाने के लिए भी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। या मान लीजिए किसी पेन को उठाने, या कोई सामान गिरा हुआ है, पैसा ही गिर गया आपका, उसको उठाने के लिए हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, या उंगली और अंगूठे का जरिए कुछ उठाते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतना। फिर आगे बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अब जल्द ही आपके साथ दूसरा टॉपिक लेके आते हैं इसी में।